जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपके घरों में सब ठीक होगा इंशाल्लाह। और सुनाइए, क्या हाल चाल है? सुबह हो चुकी थी तो हमारा सफ़र शुरू हो गया। सुबह होते ही हमारी एक क्लास थी, एक क्लास लेने के बाद हम हॉस्टल वापस पहुँचे हैं। हॉस्टल वापस पहुँचने के बाद हमने नाश्ता किया है। नाश्ते में आज कुछ स्पेशल था। नाश्ते में आज हलवा पूड़ी थी, साथ चने थे, साथ चाय थी। तो मैं आपको बताती चलूँ, जो हलवा पूड़ी थी उसका कोई इतना मज़े का टेस्ट नहीं था। खैर, नाश्ता करने के बाद हमारा स्टडी टाइम हो गया। हम आपको दिखाएंगे कि हम पढ़ते भी हैं, ना कि सिर्फ यूट्यूब को टाइम देते हैं। उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। जल्द ही हम आपको बताएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं या हम क्या स्टडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम घर बार छोड़ के जो है हॉस्टल आए हुए हैं। खैर, अपनी पूरे दिन में पढ़ाई को कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो पढ़ना है। तो जब तक पढ़ने का काम नहीं करेंगे तब तक दूसरे कोई काम, मतलब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है ना। माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। खैर, उसके बाद हमारे कुछ पार्सल आने थे दराज से, तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे कि क्या पार्सल हमारे आए और कैसे रहे वो पार्सल। उसके बाद हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रही थी हमारे रिलेटिव से, तो उनकी थोड़ी सी खातिर तवाज़ा के लिए हमने कहा इस तरह अच्छा नहीं लगता, वो इतनी दूर से हमें मिलने आ रही हैं और हम उनके लिए कुछ लें ना। तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों गए ग्रॉसरी करने, थोड़ी बहुत उनके लिए जो उनके खाने पीने का सामान था हमने वो लिया। लेने के बाद जो है हम वापस आए, वो आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो कभी कभी आपको बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा रिश्तेदार आपसे मिलने आ जाए जिसे आपके पढ़ने से या पढ़ रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उसको खुशी होती है ये देख के कि यार हमारा कोई बच्चा बच्ची जो है वो पढ़ रहा है। तो खैर, हमें बड़ा अच्छा लगा वो आए। हमने उनके लिए कुछ चीज़ें ली थी। चीज़ें लेने के बाद हमने जो है वो बिल कराया है। बिल करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपके पॉकेट मनी में से जो पैसे लग रहे होते हैं, तो वो बड़ा ही मुश्किल लगता है आपको कि यार हम जो है वो सबसे मुश्किल काम जो ग्रॉसरी बंदा बड़े शौक़ से करता है, दिल करता है ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो बाद में जब बिल देने का टाइम आता है तो तब बंदा कहता है कि यार ये क्या, हमारा इतना बिल हो गया, इतने पैसे लग गए। उसके बाद हमने सब चीज़ें ले ली थी, फिर भी मैं कह रही थी कि यार देख लो, अगर कोई और चीज़ लेने वाली है तो वो भी ले लेते हैं फिर, क्योंकि ये हमारे हॉस्टल से थोड़ा सा दूर है तो हमें बड़ा मुश्किल होता है बार बार ऑर्डर वगैरह भी। वहाँ फूड पांडा के अलावा आप कुछ नहीं मंगवा सकते हो, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। जो चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं वो हम फिर खुद ही जो है वो लेके जाते हैं, ताकि हमें मुश्किल ना हो। रात टाइम बंदे को भूख लग जाती है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसके बाद वापस आ गए थे। खैर, मेहमान हो के चले गए, तो उसके बाद वो हमारे लिए थोड़ा सा फ्रूट लेके आई थी। हमें बड़ा अच्छा लगा। रात को जी हमें भूख लग गई थी तो हमने फ्राइज़ बनाए, साथ में हमने बर्गर बनाए। बर्गर हम बाहर से नहीं खाते, क्योंकि मैकडोनल्ड्स, KFC वगैरह का हमने बायकॉट किया हुआ है, और वाकई ही किया हुआ है, क्योंकि हम वो चीज़ कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे जो मुसलमानों के लिए या इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी। हम हमेशा उसका जो है वो उसके ख़िलाफ़ ही मतलब करेंगे, उसको सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे। तो हमने बर्गर जो है वो खुद रखे हुए, बर्गर पैटीज़ ला के जब हमारा दिल करता है हम खुद बना लेते हैं। फ्राइज़ बनाई थी, साथ में हम सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, आप भी सरसों का ऑयल यूज़ किया करें, वो बहुत अच्छा होता है। आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, और उसके अलावा थोड़ा मुनासिब तो नहीं कह सकते, उतनी कॉस्टली उतना सेम ही होता है, लेकिन आपके लिए अच्छा होता है। उसके साथ ये मेरे साथ वाली एक लड़की थी, वो कुछ अपने लिए फ्राई कर रही थी। मैंने कहा यार चलो मैं भी देख लूँ कि ये क्या कर रही है फ्राई। मैंने भी उसका भी जल्दी जल्दी से क्लिप ले लिया। उसके बाद हम अपने कमरे में वापस गए। तो किचन थोड़ा सा यहाँ इस तरह का ही है, क्योंकि हॉस्टल है इसलिए वो थोड़ा किचन ख़राब शराब होता है। तो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन 100+ लड़कियां जो हैं वो होती हैं, तो वो जब चीज़ों को यूज़ होती हैं और सफाई भी नहीं होती, तो इस तरह ही होता है। उसके बाद हम अंदर गए और अपना, जो मेरी शेफ़ दोस्त हैं जो कि बर्गर बनाने में बहुत प्रोफेशनल है, उन्होंने स्टार्ट किया बर्गर बनाना। पैटीज़ थोड़ी बहुत जल गई थी, क्योंकि फ्लेम थोड़ा हाई लो होता है, फिर पता नहीं चलता। हम नॉन स्टिक चीज़ें नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल तवा शवा सारी चीज़ें पड़ी हुई, तो उस पर फिर अगर आप जल्दी डाल दो या ज़्यादा ऑयल गर्म हो जाए तो डालो, तो वो जल जाती हैं काफ़ी चीज़ें। उसके बाद हम ये बर्गर तैयार कर रहे थे, और सब्र नहीं हो रहा था कि कब खाएं बर्गर, क्योंकि इतने वो मज़े के लग रहे थे देखने में। और वाकई
ये इतने साफ़ सुथरे बर्गर होते हैं कि मतलब बंदे का दिल करता है खाए, और कोई ऐसा नहीं है, दिल पेट भरता नहीं है, कभी पेट ख़राब नहीं होता आपका। तो बहुत मज़ेदार किस्म के बर्गर और साथ में फ़्राइज़ जो है हमने खाई हैं। उसके बाद जनाब हमारी टी टाइम, चाय की बारी आती है। तो यही हमारी डेली रूटीन होती है कि हमने खाना पीना होता है और रात को हमने चाय पीनी होती है। जो हमारा बहुत फेवरेट, मोस्ट फेवरेट पार्ट पूरे दिन में होता है, वो होता है चाय पीना। तो ये चाय बनाते हैं, और चाय में जो ख़ास बात होती है, हमें वो ही चाय पसंद है जिसके ऊपर झाग 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 होती है। वो वाली चाय हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती जो ऊपर से ऐसे साफ़ साफ़ चाय हो जाए। मुझसे थोड़ी सी चाय गिर गई थी, खैर मैं इसको साफ़ कर दूँगी, वो बात नहीं है। हम लोग से कोई भी हो जाए फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ किया करें। अगर आप भी हॉस्टल में रहते हैं तो गंद ना फैलाया करें, मेहरबानी करके सारी चीज़ों को साफ़ कर दिया करें। ये मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि सॉरी गलती होगी, गिर गई। उसके बाद ये हमने डस्टिंग के लिए, ये साफ़ करने के लिए कुछ रखा हुआ है। करने के बाद हम बाहर चले गए, वहाँ हमने चाय पी, साथ में बिस्किट जो कि हम लेके आए हुए थे। यहाँ पे मैं थोड़ा अपनी दोस्तों को मजाक करने के लिए थोड़े से लतीफ़े सुना रही। आप सब भी खुश रहें और लोग दूसरों को भी खुश रखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करें। और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।